टाइम डेढ़ पर होने का टाइम है सभी तक डायरेक्टली कंट्रोल रूम को पहुंच जाता है। बहुत अच्छी फील्डिंग यूनिट नज़र आ रही है ये भैरू जी 11 की। अगर हम बात करें तो दूसरा ओवर चल रहा है, 9 रन बने हैं। एक कैच छूटा था जरूर, लेकिन 2 बेहतरीन चौके भी रोके गए। हाइलाइट्स ऑफ द सोफा कह सकते हैं। वंडरफुल पीस ऑफ फील्डिंग बाय भैरू जी 11। अच्छा स्ट्रोक। एक रन से संतुष्टि। 2 बल्लेबाज जो इस समय जो बैटिंग कर रहे हैं, किशोर और तुषार भाटी। बड़ा स्ट्रोक्स लगाने के लिए थोड़ा सा लगता है कि मिसफील्ड हुआ है वहां पर। शायद वो गेंद को साइड नहीं कर सके, शायद ध्यान नहीं गया उनका, लेकिन अच्छी बैकअप वहाँ पे, ये अच्छी बात रही। पिछले साल की तुलना में ये साल जो है भैरू जी 11 हडपसर की टीम थोड़ी सी बेहतर मुझे नज़र आ रही है। यंगस्टर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं,
कहीं ना कहीं कमिटमेंट और जो एफर्ट जो मुझे नज़र आ रहा है वो एक काबिल तारीफ़ है। 100% एफर्ट। 11 नंबर की जर्सी में सर श्रवण भाटी हैं, बड़ी अच्छी एफर्ट, काफ़ी फुर्तीले भी हैं मैदान में वो। 13 रन, दूसरा ओवर चलता हुआ। जोर से मारने की कोशिश, गेंद और बल्ले के बीच में कोई कनेक्शन नहीं, डॉट बॉल। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन बने हैं। एक अच्छा टूर्नामेंट, क्योंकि कोरोना काल के बाद जो है क्रिकेट खेलना आसान है, लेकिन क्रिकेट को ऑर्गेनाइज करना, वो भी इतने 16 टीम के साथ, एक बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी चैलेंजेस थी। फंड का एकत्र करना, कलेक्शन करना, लोगों को मनाना, टीम एकत्र करना, टीम बनाने, नियम बनाने, सबको साथ ले चलने की जो प्रवृत्ति हमेशा से रही है, पूरे पीजीपीएल कमेटी ने बड़ा अच्छा काम किया है। क्योंकि अक्सर जो होता है टूर्नामेंट आयोजन के समय में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि दूर से बोलना हमेशा जो है अच्छा आसान है, लेकिन अगर आप किसी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे रह करके जो चीज़ें करते हैं वो आपको करके दिखाना पड़ता है। तो शायद पीजीपीएल कमेटी इसमें कामयाब रही है। स्क्वायर लेग के बगल से गेंद निकला, शानदार फील्डिंग, थोड़ी सी हाना की स्थिति, शायद अगर विकेट कीपर अगर सही पकड़ लेते तो ये भी एक मौका होता रन आउट का। रविंद्र नए गेंदबाज, अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, ऑलमोस्ट यॉर्कर लेंथ की गेंद। किशोर और तुषार भाटी सलामी बल्लेबाज के रूप में अभी भी क्रीज पे मौजूद। किशोर बाएं हाथ के हैं, तुषार भाटी दाहिने हाथ के हैं। लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड की कॉम्बिनेशन की जोड़ी जो होती है वो हमेशा फील्डिंग टीम को ज़्यादा परेशान करती है। फील्डिंग पोजीशन, लेंथ और लाइन एडजस्ट करने में बिल्कुल लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बिल्कुल अलग होते। शानदार स्ट्रोक, एक रन। कोशिश हो रही है बड़े स्ट्रोक्स लगाने की, खासकर किशोर जो है ज़ोर से हिट भी कर रहे हैं। मेरे हिसाब से शायद कहीं ना कहीं जो प्लेसमेंट होती है उनको आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मैदान के गैप्स जो हैं उनमें आपको जो है कहीं ना कहीं गैप्स को ढूंढने पड़ेंगे। इस बार इसको उठा के मारने की कोशिश, अच्छा कैच, बहुत अच्छा कैच। जरा इस फील्डर का नाम बताएं प्लीज। महेंद्र, बड़ा इम्प्रेस किया इस महेंद्र ने। मैं इन्हें चौका भी रोकते मैंने देखा था और काफ़ी ज़्यादा फुर्तीले हैं, मैदान में लाइव वायर हैं एक तरह से। और इन्होंने कैच भी बड़ी अच्छा पकड़ा है, एक वेल जज कैच जो कहते हैं, क्योंकि जब हवाएं चलती हो टेनिस बॉल में अगर ऊपर उठती हुई कैचेस जो होती है थोड़ा सा मुश्किल होता है। नए बल्लेबाज भरत शायद आज थोड़े से नीचे बैटिंग करने के लिए आए हैं। इस बार फिर से गेंद हवा में, लेकिन निश्चित रूप से फील्डर के पहुंच से दूर रहेगा, बहुत ज़्यादा दूर थी। लेकिन इनकी जो भैरूजी 11 की जो कमिटमेंट है जो फील्डिंग की, वो बिल्कुल काबिल तारीफ है।
कोशिश बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और अक्सर कहा जाता है कि कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। इन पर 5 पेनल्टी रन लगाएं सर, डायरेक्ट लगाएं, ये अगले बार से करना भूल जाएंगे ये सब। 5,000 रुपये जो है 4 बजे के बाद पेनल्टी है ग्राउंड पे, इन्हें समझाएं आप। किसी तरह की टाइम वेस्ट जो है टॉलरेट नहीं की जाएगी, चाहे वो गेंद को देखना, चाहे फील्डिंग पोजीशन, अननेसेसरी बातें करना, टाइम वेस्ट करना। गणेश जी और पीजीपीएल के कमेटीगण, आप इनको नोट करके रखें, अंपायर जो है अगली बार डायरेक्ट 5 पेनल्टी देंगे। अगली गेंद इस ओवर की फुल टॉस बॉल थी, हालांकि स्क्वायर लेग वहां पे लगा हुआ था। थोड़े से अच्छे टाइमिंग होते तो मेरे हिसाब से लगता हाथ में गेंद चली जाती। अशोक परमार जिन्होंने पहला ओवर डाला था, बड़ी अच्छी गेंदबाजी। अंपायर के साथ उलझे नहीं आप लोग, अपील होता है लेकिन अंपायर पे चढ़ने के लिए नहीं होता है। तो तीसरे अंपायर को रेफर किया गया है, देखना पड़ेगा कि गेंद जो है उनके शरीर के किसी पार्ट को छुई है या नहीं है, ये हम लोग टीवी रिप्ले से। आप लोग अपने जगह पे चले जाएं। हाँ, तब तक पानी ले सकते हैं आप, थोड़ा जल्दी जल्दी बाबूजी। वहाँ पे कमेंट्री बॉक्स में अंपायर के अलावा कोई ना देखें, अंपायर हैं वहाँ पे, और सिग्नल भी सिर्फ अंपायर ही देंगे, कोई इशारा नहीं करेगा। पवन आपको यहाँ से दिखता है रिप्ले? हाँ, पानी मास्टर बाहर निकले आप। हेलो पानी मास्टर बाहर, थैंक यू सर। बड़ी अच्छी टीम मुझे नज़र आ रही है भैरूजी 11, खास करके इनकी जो एफर्ट है फील्डिंग की, बिल्कुल काबिल तारीफ कह सकते हैं आप। पिछले मुकाबले में उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त जीत दर्ज की है। बीस रन, 1 विकेट, और एक अच्छा निर्णय यहाँ पे अंपायर का। तीसरे अंपायर को देखने के बाद ये निर्णय दिया गया। नॉट आउट का यहाँ पे अगली गेंद, अच्छी गेंद।
लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी किशोर की भी। और भरत शायद पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच भी रहे हैं, तो उन्हें पता है कि किस तरह से चीज़ों को आगे बढ़ाना है। चौथा ओवर चल रहा है, 21 रन 1 विकेट। अच्छी गेंद, दोनों टीमों के लिए एक महत्वपूर्ण मुकाबला है कि दोनों टीमें जो है अपने पिछले मुकाबले को जीत रखा है। डाउन विकेट आने के बाद उसको कवर्स की ओर खेला, शायद गलत एंड पे थ्रो हुआ। मेरे हिसाब से अगर इस एंड पे थ्रो करते तो शायद एक अलग नतीजा आता। सागर, आप जरा सा चेक करें। चौबीस 24, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 24 रन। मैं इसलिए बता रहा कि दोनों टीमों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि दोनों में से अगर कोई भी टीम अगर यहाँ पे जीत दर्ज करती है तो टूर्नामेंट में एक अच्छे कंसोलिडेशन के रूप में वो क्वार्टर फाइनल के लिए अपना दावा प्रस्तुत करेगी। लेकिन अगर हार जाती है तो सस्टेन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। आपको 3-3 मैचेस मिलेंगे यहाँ पे, तो मौका है। फुल टॉस, नो बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा। शायद मेरे हिसाब से थोड़ी सी चूक हो गई वहां पे, और बड़ा नतीजा यहाँ पे एक तरह से। एक तो नो बॉल, ऊपर से फ्री हिट, एक एक्स्ट्रा रन, एक एक्स्ट्रा बॉल, ऊपर से 4 रन, तो शायद कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। और ऐसी एफर्ट से कप्तान बिल्कुल भी नाराज़ होंगे कि इतनी मेहनत हो रही है, क्योंकि अगर शुरू में अगर ज़्यादा रन बन जाएंगे तो फिर मुश्किल होगा। फ्री हिट पे फील्डिंग पोजीशन चेंज होगी, फील्डर चेंज नहीं होगा। फील्डिंग पोजीशन नहीं चेंज होगी, फील्डर चेंज हो सकता है, फील्ड की पोजीशन नहीं चेंज होगी। एक और मौका, लेकिन थोड़ा सा टफ था। तो 30 रन इस समय। फ्री हिट पर ज़्यादा बड़ा स्ट्रोक लगा नहीं। इसको आगे आकर करके फ्लैट बैटेड स्ट्रोक, ये देखिए, शायद बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट का नतीजा है कि एक अच्छे फील्डर से भी कभी कभी जो है छूटते हैं, और 4 रनों के लिए एक बैड मिस कह सकते हैं आप इसे। इस बार इसको शानदार ढंग से कवर ड्राइव, 6 रनों के लिए। खूबसूरत टाइमिंग भरत के बल्ले से निकलता हुआ यह छक्का। भरत ने पिछले मैच में ही बड़ी अच्छी बल्लेबाजी की थी, मैन ऑफ द मैच भी रहे थे।
गणेश भाई थोड़ा सा ध्यान दे, क्योंकि अगली जो टीमें हैं उनकी टॉस के लिए तैयारी भी की। दोनों कप्तान को तैयारी करवा सकते हैं आप। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि टूर्नामेंट बड़ा अच्छा हो रहा है। अभी तक आपने सभी ने जो है अच्छा काम किया है, चाहे दर्शक के रूप में, प्लेयर के रूप में, टीम के रूप में। कोशिश करें कि जो है सहयोग की भावना रखें। क्या हुआ? थर्ड अंपायर का जो वो डिसीजन हुआ था ना, तो उनके एक्स्ट्रा प्लेयर को बोला कि आप मत देखो, आप हार रहे हो। सब लोग बोलेंगे तो कमेटी वाले उनको उनके पीछे पीछे कहीं बात करने के लिए तो तो ब्रेक के बाद ये मौका था। क्या इन्होंने मैच गंवाया है या कैच गंवाया है, आपको आधे घंटे के बाद पता चलेगा। बहुत ही डेंजरस बल्लेबाज है। अगर आप उनका कैच अगर छोड़ेंगे तो आपको निश्चित रूप से जो इसकी खामियाजा भुगतनी पड़ेगी। अच्छी फील्डिंग वहाँ पे। गेंद के बाउंस को जज करना एक तरह से कला होती है। ये देखिए थोड़ी सी ऑफ टारगेट हो रही है भेरूजी 11 हडपसर। थोड़ी शांति बनाए रखनी पड़ेगी। एक रन और, स्कोर बढ़ता हुआ 45 पंचे 40। 5 ओवर की समाप्ति के बाद थोड़ा जल्दी करें, हम लोग काफ़ी ज़्यादा ब्रेक वगैरह हो गया। बॉलर जो आए जल्दी आए। पिछले 45 रन हुए हैं 5 ओवर की समाप्ति के बाद। 45 रन हुए हैं 5 ओवर की समाप्ति के बाद, और पिछले ही ओवर में 21 रन बने। खूबसूरत टाइमिंग के साथ लगाया हुआ पुल 6 रनों के लिए। बड़े कमाल के बल्लेबाज हैं भरत, तारीफ करनी पड़ेगी इस बल्लेबाजी की।
50 रन पूरे हुए, 53, 50 अप फॉर लायंस क्लब बी। एक रन डीप कवर पे। इस बार गेंद हवा में, फील्डर के पहुंच से बहुत दूर, 2 रन लेने में कामयाब। शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट कह सकते हैं आप। अभी उनकी क्या गलती, विकेट नहीं गिरा लास्ट में, क्या करेगा, बाकी सबको दिया ना एक एक करके। गलत नहीं है लेकिन नहीं देना चाहिए, सबका मुझे देखना लायक है। तो अभी स्कोर 57-57, 1 विकेट के नुकसान पे। धीरे से पुश कर करके ऑफ साइड में 1 रन। शुरू में ये टीम मुझे 2-3 ओवर तक बड़ी अच्छी लगी, लेकिन पिछले 3-4 ओवर से थोड़ी सी मिसफील्ड थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रही है। खास करके जब से भरत आए, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट भी है इनकी, बड़े स्ट्रोक्स लगा रहे हैं। तो 6 ओवर की समाप्ति के बाद 58, 58। हैदराबाद पहुंचा दिया था फाइनल, मजा इस बार आगे आकर करके बैक ऑफ द लेंथ, थोड़ी सी हाना। कई मौके ऐसे जनरेट हुए हैं रन आउट के, लेकिन शायद भेरूजी 11 प्लीज टाइम वेस्ट मत करें बल्लेबाज। तो नीरज यहाँ पे अपना दूसरा ओवर करते हुए, हालांकि पहला ओवर में उन्होंने मात्र 7 रन दिया था, इस बार इसको उठा के मारने की कोशिश। काफ़ी ज़्यादा कैचेस अब छूटने लग गए हैं। ये वही भेरूजी 11 है जिन्होंने कल बेहतरीन परफॉर्मेंस की थी। आज शुरुआत में अच्छी फील्डिंग की, लेकिन बाद में पिछले 3-4 ओवर से बिल्कुल डीरेंट नजर आ रही है। खूबसूरत स्ट्रोक, बेहतरीन कवर ड्राइव, शॉट ऑफ द डे आप कह सकते हैं सो फार। वंडरफुल टाइमिंग एंड दैट्स गॉन इनटू द स्टैंड फॉर अ मैक्सिमम 66-66।
टाइमिंग बड़ी ज़बरदस्त थी। इस बार फिर से इसको उठा के मारा है। बड़ा इंटरेस्टिंग था। कैच लेने के बाद जो है उन्होंने एक बेहतरीन फुटबॉल किक भी मारा। श्रवण भाटी है जिन्होंने बेहतरीन कैच पकड़ा। भीमराज है नए बल्लेबाज। थोड़ी सी बैटिंग ऑर्डर में आज चेंज है, शायद भीमराज इनके कप्तान भी हैं। लेग स्टंप के बाहर एंगल बनाती हुई काफी तेज रफ्तार की गेंद। अब मौका है कि कम से कम जो है 80 के अंदर रोका जाए। एक अच्छा मैच हमें देखने को मिलेगा। डबल माइंडेड हो गए थे कि शॉट आगे मारा जाए या बैकफुट पे जाया जाए, लेकिन बाई का इशारा, एक रन और। बेहतरीन कट कप्तान के बल्ले से निकलता हुआ पहली गेंद पे चौका। क्या शानदार बल्लेबाजी है, बड़ी जबरदस्त प्लेसमेंट थी दो खिलाड़ियों के बिल्कुल बीचों बीच। बैकवर्ड पॉइंट और कवर के बीच में से 4 रन। क्लासिकल जो आप देखते हैं लेदर बॉल क्रिकेट में स्ट्रोक्स, उस तरह से थे ये। 72 पर 2, 72। नहीं डाल सकते ना, 3 को ही 2 अलाउड है ना, तो पता नहीं उन्होंने वो डाला है। जरा अंपायर रुके, जरा स्कोरर चेक करें। सिर्फ 3 खिलाड़ी ही जो है 2 ओवर डाल सकता है। ओके, मेक श्योर, मैं आपको ये बता रहा कि बाद में गेंद होने के बाद जो है चीज़ें खराब ना हो जाए। ये शायद दूसरे महेंद्र हैं। वाइड का इशारा। बहुत टाइम हो गया इस ओवर में, बीच में। ये कितना चौथा मैच है क्या ये? बड़ा ही ब्रिलियंट स्ट्रोक। ये तो युवराज सिंह जैसे स्ट्रोक जैसे लगाया करते थे। स्क्वायर लेग पे छक्का, उसी अंदाज में मार रहे हैं। बॉक्स में दे, खाली बॉक्स में दे, सुना दे। हालत नहीं है। जो अगली जो दोनों टीमें हैं उनके कप्तान से रिक्वेस्ट है कि वो टॉस के लिए आ जाएं। एक और बड़ा जबरदस्त लगाया गया स्ट्रोक। कमाल की पारी खेल रहे हैं किशोर, शीट एंकर का रोल प्ले कर रहे हैं एज ए ओपनर। 21 गेंदों पे 28 रन, 80 पर 2। ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा। दोनों कप्तान टॉस के लिए आ जाएं। NCC 11 और सिंहगढ़ टाइगर्स। सिंहगढ़ टाइगर, NCC 11।
ये मेरे हिसाब से सुसाइड एक तरह से कह सकते हैं। एक अच्छी पारी का बड़ी शानदार ढंग से इन्होंने खेला किशोर ने। नितिन परमार को भी बुला ली। नितिन परमार तो पिछले 3-4 ओवरों में बहुत ज़्यादा मिसफील्ड हुई, कैचेस गए। शुरू में बड़ी अच्छी फील्डिंग कर रही थी ये टीम। एनसीसी और सीगर टाइगर नितिन शेटला बोलो। क्या कमाल का स्ट्रोक है, 6 रन। इन्होंने पिछले मैच में बड़ी जबरदस्त बल्लेबाजी की थी, नीचे आकर के बड़ी कम गेंदों पे धुआंधार इन्होंने रन बनाए थे। इधर 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 सर आ जाइए। ये देखिए बिल्कुल डिरेल्ड टीम नजर आ रही है आज ये। शर्ट डालनी है। 94 95 टारगेट रहेगा। जर्सी काट रहे। काट लवकर, वेळ नाही हे ना। पॉइंट निलेश ही जाता है। कौन है सिंगर टाइगर? कौन है सिंगर टाइगर से और ये दिनेश भाई है एनसीसी दोनों दिनेश पॉइंट है। निलेश निलेश दिमाग कर पहले वो दिनेश भाट बोराना नहीं है इस बार? हाँ? कौन है? नहीं इतना ए रुक जाइए ओके वेट 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 आगे आगे जाए, एकदम पुढे जाओ। कैमरा पे आगे आप सामने से हट जाइए, नहीं तो देख लीजिए थोड़ा सा बस। ओके 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 सर ओके। इकडे बघा, इकडे दिनेश। पहिले दिनेश मागणार। निलेश दिनेशला दे। हेड टेल्स ए छापा काटा ना, हेड टेल से। हेड टेल ही रहता हमेशा। छापा काटा बोल रहा है। छापा मतलब क्या है? हेड। एनसीसी वन द टॉस। एनसीसी वन द टॉस, बैट बॉल। एनसीसी ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। अभी कितना है? 99 के। यरवाड़ा लायंस क्लब बी। कौन है? लायंस क्लब बी का मैच चल रहा है ना? हाँ, लायंस क्लब बी और भैरव जी ने झड़प। लायंस क्लब बी अपने मैदान प्लेयर को अंदर भेजिए प्लीज। अगर आपको हमारी आवाज आ रही तो प्लेयर को अंदर भेजिए। स्कोर क्या हुआ? 95 टारगेट है। 3 रन और बढ़ा देते यार। क्यों? कल का रिकॉर्ड तोड़ देते हमारा। छक्का मार करके जीत जाएंगे, हो जाएगा। मेरा भी तोड़ दिया मेरा भी रिकॉर्ड धवल भाई तोड़ दिया है। भैरव जी ने अक्सर बैट्समैन भेजा। भैरू जी 11 अपने दोनों बैट्समैन को भेज दीजिए, बल्लेबाजों को। थैंक यू वेरी मच सर।
मीटर है वो शुरू हो गया है। दो बल्लेबाज महेंद्र परिहार और रविंदर। थोड़ी सी निराशा हुई है इस भैरूजी 11 को देखने के बाद। शुरू में 2-3 ओवर तक बड़ी अच्छी फील्डिंग, एक अच्छा इंटेंस के साथ नजर आई थी। उसके बाद जब बल्लेबाजों ने प्रेशर डालना चालू किया तो स्थितियां बिल्कुल बदल गई। अंपायर के फैसले का इंतजार करना पड़ेगा। बाई का इशारा आया है। तो पहले 3 गेंद पर 3 रन बने हैं और 95 रनों का टारगेट है। एक बड़ा टारगेट कह सकते हैं आप। देखना पड़ेगा कि क्या इस टारगेट को पूरा कर पाते हैं। क्या एफर्टलेस स्ट्रोक है। गेंद चली जा रही है कवर बाउंड्री की तरफ। शानदार फील्डिंग, बड़ी जबरदस्त फील्डिंग। संजय हैं, संजू बाबा के नाम से फेमस। चलिए मैं जाता हूँ नीचे से। ये डिफरेंसेस जो है फील्डिंग करने का जो तरीका है, ये शायद कहीं इस मैच में डिफरेंसेस ना हो जाए। इस बार गेंद हवा में और ये आउट। इसी संजय ने बड़ी अच्छी फील्डिंग की थी और एक विकेट लेने में भी इन्होंने मदद की। एक अच्छा कैच पकड़ा, आसान सा कैच था कवर्स में। पहली सफलता लायंस क्लब बी को। ऑल गुड जय, ऑल गुड। अरे पीजी प्लेयर 2020 दिख रहा है जैकेट। ओहो, तो पहले ही ओवर में यहाँ पे झटका कह सकते हैं विकेट के रूप में। शानदार स्ट्रोक। भरत है वहाँ पे, एक अच्छे क्रिकेटर हैं भरत। पूरे मैदान में आप अपने फ्लोरेसेंट जो कैप के लिए जाने जा रहे हैं। पहले मुकाबले में भी वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था उनका। तो पहली ओवर की समाप्ति के बाद 6 रन 1 विकेट के नुकसान पे। महेंद्र परिहार और महेंद्र बी इस समय क्रीज पे मौजूद। बहुत सारे महेंद्र हैं, जो गेंदबाज भी थे वो भी माही। सुरेश हैं नए गेंदबाज, बाएं हाथ के ओवर तेज गेंदबाज। जो नेचुरल जो एंगल होता है बाएं हाथ के तेज गेंदबाज का राइट हैंड बैट्समैन के लिए, वो नेचुरल एंगल की वजह से जो है बहुत ज़्यादा चली गई बाहर और वाइड का इशारा।
तो दूसरा ओवर चलता हुआ 12 रन 2 विकेट। सीधा बल्ले से लेकर के उसको मिड ऑफ की ओर खेला और 1 रन। ओवर समाप्त। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद जो है 13 रन 2 विकेट, 36 गेंदों पे 62 रनों की जरूरत है। मुश्किल है जरूर, लेकिन क्रिकेट में नामुमकिन कुछ भी नहीं कह सकते आप। ऊपर चढ़ गया एकदम। ये मोबाइल आपका है क्या? थोड़ा जल्दी जल्दी करें प्लीज। एक रन और। थोड़ी मुश्किल में नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं आपको जो कैलकुलेटेड रिस्क लेने पड़ेंगे अगर आपको 95 के आसपास अगर पहुंचना है तो, टारगेट के आसपास पहुंचना है तो। और अगर आप जीत नहीं पा रहे हैं तो प्लान बी जो है आपके पास, और वो भी होनी चाहिए। इस बीच स्क्वायर लेग की ओर गेंद, थोड़ी सी गेंद घूमती है। स्क्वायर लेग, बैकवर्ड पॉइंट, दोनों तरफ जो है वो इलाका जो है विकेट का, उधर थोड़ी सी गेंद घूमती हुई आती है। खूबसूरत टाइमिंग, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहाँ पे, शानदार फील्डिंग। तुषार भाटी स्वीपर कवर पे, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड की जोड़ी थोड़ी सी फील्डिंग टीम को थोड़ा सा मुश्किल देती है, क्योंकि फील्डिंग प्लेसमेंट में जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। कवर्स की ओर किशोर थे वहाँ पे, अच्छी बल्लेबाजी की आज किशोर ने, शीट एंकर का रोल प्ले किया। अंत में अपने कप्तान के लिए उन्हें अपने विकेट का जो है एक तरह से सैक्रिफाइस किया। सत्रह रन 2 विकेट। एक और अच्छी गेंद, शानदार फील्डिंग, पॉइंट पे खिलाड़ी मौजूद। तो थोड़ी जितनी ज़्यादा डॉट बॉल आएगी, कहीं ना कहीं प्रेशर जो है उतना ज़्यादा डेवलप होगा। माही इस ओवर की आखिरी गेंद के लिए, लंबा रनअप है। बाएं हाथ के बल्लेबाज नीरज को इस बार बेहतरीन कवर ड्राइव, 4 रन। मोर ऑफ द स्क्वायर कह लीजिए, स्क्वायर ड्राइव कह लीजिए, जानबूझ करके उठा के मारा गया स्ट्रोक। ओवर समाप्त, 21 रन 2 विकेट। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 21।
तो रन जो है, बड़े स्ट्रोक जो है थोड़े से कम आ रहे हैं। कहीं ना कहीं एक कैलकुलेटेड रिस्क लेने की ज़रूरत पड़ेगी। विवेक परिहार नए गेंदबाज, थोड़ा सा फासला मुश्किल होता चला जा रहा है। एक और डॉट बॉल। थोड़े से बल्लेबाज प्री मेडिटेट हो गए थे कि आगे आकर करके उसको या तो स्विच हिट करेंगे या स्कूप करने की कोशिश, लेकिन शायद गेंदबाज इससे घबराए नहीं और उन्होंने जो एक लेंथ, जो शॉट ऑफ लेंथ ऑफ स्टंप पे रखा, उससे बीट हो गए। शानदार टाइमिंग, गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए, जबरदस्त स्ट्रोक। बहुत ज़्यादा दूर थी क्योंकि स्वीपर कवर ऑलमोस्ट जो था एक्स्ट्रा कवर की तरफ के था और मेरे हिसाब से शायद अब थोड़ा सा सही पोजीशन पे है पहले की कंपेयर में। अगर स्क्वायर कट होता है तो बाय अजीबोगरीब स्ट्रोक, 1 रन। खाना खा लिए तुषार? खाना खा लिए? बल्ले का किनारा लगी थी लेकिन विकेट कीपर के थोड़ी सी आगे गिरी। सत्ताईस 27, 4 ओवर की समाप्ति के बाद थोड़े से बॉलर थोड़ा जल्दी आए। अक्षय जरा उनको बोले कि थोड़ा जल्दी गेंदबाज लाएं। महेंद्र, पांचवा ओवर चल रहा है। लेग स्टंप के बाहर वाइड का इशारा। 27-27। इस वाइड के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 28। 24 गेंद पे 67 रन की जरूरत है। इस बार क्या खूबसूरत स्ट्रोक है, बिगेस्ट बाय फार, 6 इट इज। बेहतरीन शॉट, लो फुल टॉस बना के उसको मारा था और बैट के बड़ा बेहतरीन कनेक्शन कह सकते हैं नीरज का। एक अच्छी पारी खेल रहे हैं, 1 छक्का 1 चौका, 166 का स्ट्राइक रेट।
थोड़ा सा टाइम वेस्ट नहीं करें, कम करें। बहुत ज़्यादा बाहर थी, बहुत ज़्यादा बाहर थी। भाग्यशाली रहे कि कीपर ने उसे पकड़ लिया, नहीं तो एक 4 भी हो सकता था पीछे। 35 रन, 35। एक और लेग स्टंप के बहुत ज़्यादा बाहर। छत्तीस 36। गेंद हवा में, लेकिन ये बाउंड लाइन के बाहर जाके गिरेगी 6 रनों के लिए। दूसरा छक्का इस ओवर का, और काफी महंगा ओवर है ये अभी तक। मात्र 2 गेंदें हुई है। मात्र 2 गेंदों पे 16 रन बन चुके हैं इस ओवर में। चार वाइड थे और 2 बड़े हिट। अब तो 22 गेंद पे 52 रन की जरूरत आ गई है। एक अच्छी स्थिति में कह सकते हैं भेरूजी 11 हडपसर। कहीं गिरने का डर न हो जाए तो और 2 ओवर 3 ओवर के बाद तो खत्म ही हो जाएगा। फुल टॉस, खराब गेंद, पूरा सही नसीहत दिया। डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर एक और चौका। ओवर में 20 रन आ गए 3 गेंद पे। तो पिछले 3 गेंद पे 20 रन बने। बहुत ही महंगा ओवर। एक ओवर मुझे याद है 21 रन का गया था पिछले मैच में, पिछले इनिंग में। एक और वाइड। पहली बार मैं देख रहा हूं कि भेरूजी 11 काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हुई है इस मैच में। श्रवण भाटी इनके बड़े जबरदस्त। एक और वाइड। तो थोड़ा सा रन अप छोटा लेकर के गेंदबाजी कर रहे हैं। जरूरत है कि बहुत ज्यादा रन बन गई है, विकेट को थ्रो ना करके आए। अक्सर ऐसे चीजों में कॉन्फिडेंस जो है बल्लेबाज का भी लैप्स होता है। अच्छा स्ट्रोक, 1 रन। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद। भाग्यशाली रहे कि गेंद और बल्ले के बीच में कोई कनेक्शन नहीं तो बहुत बड़ा एक गैप आप कह सकते हैं डीप स्क्वायर लेग और फाइन लेग के बीच में। 50 रन भी पूरे हो गए हैं अभी तक इनके। सीधा कैच भरत के हाथ में। $50 रन, 3 विकेट के नुकसान पे 50। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 50 रन।
भरत को लाया गया है गेंदबाजी आक्रमण पे। टेस्ट में तो वैसे चाहिए, एक अपना राउंड लिमिट था पहले। सर स्कोरबोर्ड 50। तो 5 ओवर में 50 रन। थोड़ा जल्दी करें, बड़ा देर हो गया है। खूबसूरत स्ट्रोक, गेंद हवा में और क्या छूटा। 4 रन। एक आसान सा मौका था, शायद गंवा बैठे। सत्रह गेंद पर 41 रनों की जरूरत। स्कूप करने की कोशिश, इस बार कैच नहीं छोड़ेंगे वो, और बड़ा विकेट, नीरज का बड़ा विकेट। फील्डर अपने जगह पे, फील्डर अपने जगह पे, सभी कोई फील्डर अपने जगह पे। भीमराज अपने फील्डर को जगह पे करे, बॉलर अपने जगह पे जाए प्लीज। श्रवण आए हैं नए बल्लेबाज। चौदह गेंद पर 30 रन बनाकर करके आउट हुए। 16 गेंद पर 41 रनों की जरूरत। डॉट बॉल। 15 गेंद पर 41 रन। जगह पे ही रहे प्लीज, जगह पे ही रहे, बहुत ज्यादा लेट हो गई है। जगह पे रहे। अच्छा कैच, शानदार कैच कह सकते हैं आप। तो श्रवण भाटी ने एक अच्छा प्रयास किया था जरूर, लेकिन सीधा जो है डीप मिड विकेट पे फील्डर के पास चली गई गेंद। चौदह गेंद पर 41 रन। चौपन पर 5, 14 गेंद पर 41 रन। घुमा के मारा है 4 रनों के लिए डीप फाइन लेग बाउंड्री पर। बॉलिंग करायची तुम्हाला।
तो ओवर समाप्त। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 58 रन, 58, 12 गेंद पर 37 रन। घेरूज 11 हडपसर को यह मैच जीतने के लिए लायंस क्लब ने अभी तक बी जो है ये टीम अभी तक अच्छा परफॉर्मेंस दी है। पहले मैच में भी उन्होंने जीत दर्ज की थी, इस मैच में भी उन्होंने अच्छी स्थिति बनाए रखी है। और भारत ने इस मैच में भी देखिए आते के साथ 2 विकेट लिए। करण राठौर जरा बताएं। 6 रन। थैंक यू करण। एक अच्छी वापसी छक्का लगने के बाद। दस गेंदों पे 31 रनों की जरूरत, 64 पे 5। ये शायद मेरे हिसाब से ऐसा लगा कि प्लेयर रिएक्शन से कैच छूटा है। विकेट कीपर के से छूटी थी पहले, उसके बाद जी हाँ बिल्कुल अंपायर का इशारा बल्ले से था। ये टॉप एज लगा, उसके बाद जो है कीपर के पास से छूटी और शॉर्ट थर्ड मैन के पास भी अच्छा चांस था। संजय हैं वहां पे शायद शॉर्ट थर्ड मैन पे। पटकी हुई गेंद, एक और डॉट बॉल। 9 गेंद पर 30 रन। मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। 4 बड़े हिट आपको मैच में वापस ला सकते हैं। ये रन आउट, एक और विकेट का पतन। अपने अपने जगह पे जाएं प्लीज, ओवर हो गया है। गेंदबाज तैयार रखें। 5000 रुपया पेनल्टी है 4 बजे के बाद, और पूरी टीम को ये देना पड़ेगा जितने भी सुबह से लोग खेल रहे हैं। 29 पाइजे। तो 7 ओवर में इन्होंने 86 ही रन बनाए हैं। आखिरी ओवर में 29 रन बनाने की ज़रूरत है। 29। तुषार आखिरी ओवर लेकर करके अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग, शानदार फील्डिंग कह सकते हैं। निश्चित रूप से चौका बचाया अपनी टीम के लिए, बड़ा अच्छा कनेक्शन था।
68 5 गेंद 27 रन। 4 बड़े हिट अभी भी आने बाकी हैं। थोड़ा जल्दी अननेसेसरी टाइम वेस्ट ना करें। एनसीसी का क्या बैटिंग है क्या? हाँ हाँ हाँ। बल्ले का बाहरी किनारा, एक और कैच मौका था। एनसीसी तैयार रहे आप। 3 रन लेने में कामयाब रह गए। एनसीसी तैयार रहे आप। ये सारे रन कहीं ना कहीं रन रेट को मेंटेन करने में काम आएंगे। 72, 2 गेंद पे 23 रन। एक गेंद पे 22। छह रनों का इशारा अंपायर के द्वारा। 79 बना सकी ये टीम। 15 रनों से ये जीत दर्ज की लायंस क्लब बी ने भेरूजी 11 हेड अफसर के खिलाफ।